ने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज ये निकाली कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है, मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में है। आपने हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया, जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज भी बोलेगा उसका निकाह फसक हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। आज हमारी कौन सी लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान में? जी, ऑफिशियल इंग्लिश है। तो फिर इधर पूरे पाकिस्तान को कत्ल का फतवा या उन्हें जो है वो फांसी दे देनी चाहिए। कायदे आजम साहब ने बनाया सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं। ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग फल देख के जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि ये उन्हें समझ आ रही है, उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। तो वो चाइना से भी उसका इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान को तो खैर वो हमें उसमें नहीं लाता है। अगर आप इसको एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, पाकिस्तान की जो आम जनता है भाई, वो रो रही है, दर्द से चिल्ला रही है। वो कह रही है कि जिस आज़ादी के लिए हमने अपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया था, वो आज़ादी हमें आज तक नहीं मिली है। उनका कहना है दोस्तों कि शारीरिक तौर पर तो वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन मानसिक तौर पर वो आज भी गुलाम है। किसके गुलाम है? क्या वो हिंदुस्तान के गुलाम है, या फिर वो किसी और देश के गुलाम है, या फिर वो अपनी ही सरकारों के गुलाम है, जो उन्होंने 70-75 साल पहले ख्वाब देखा था कि हम अपने पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे, वैसा बनाएंगे। क्या आज वो पाकिस्तान वैसा बन गया है, या फिर ठीक उसके उलट हुआ है, या फिर उनको पछतावा हो रहा है कि भाई हमने हिंदुस्तान से जो है अलग होकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो चलिए खैर दोस्तों, ऐसा करते हैं कि पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो को। बात में तो कोई शक नहीं कि वो एक क्रिएटिव माइंड थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को क्रिएट किया। लेकिन बात ये आती है कि जहां पर मेन इश्यूज, जो मेन पॉइंट है उसमें एक ये आता है कि जी पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया। जाहिर बात है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन वो कायदे आज़म के जो फोर फादर थे, क्या वो भी मुसलमान थे? और जो दूसरे कायदे आज़म के साथ दूसरे मुसलमान जो उस टाइम हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, क्या वो भी पाकिस्तान बनने के हक में थे? जी बिल्कुल पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम बहुत से उलमाए कराम वो इस बात को समझ चुके थे कि गोरा यहाँ से फिजिकली जा रहा है, लेकिन हम गुलाम रहेंगे, दिमागी तौर पर आपस यही में है। डिवाइड हो गए। आप मौलाना मौदूदी साहब को सुने, आप मौलाना मौदूदी और बड़े बड़े उलमाए कराम थे। गांधी साहब को भी ये पॉलिसी समझ आ गई थी, नेहरू फैमिली को भी पॉलिसी समझ आ गई थी कि ब्रिटेन जो है बिफोर टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए और इन्होंने अब जाते हुए यहाँ पे कुछ करना है। ठीक है, खुशी की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेकर आए, यूनिवर्सिटीज बनाए, हॉस्पिटल्स बनाया, रेलवे बनाया, सब ये तो कुछ अच्छी किया। बात है। हमारे बड़ों की तरह ताजमहल, शाही किला, जंगो जदल में नहीं रहे, थोड़ा सा सिविलाइजेशन डेवलपमेंट की तरफ आए। लेकिन उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत वसूल की। देखें, अगर ब्रिटेन इंडियंस या पाकिस्तान के साथ ठीक होते तो आज यहाँ से लोग अरबों पाउंड वहां ले जाते हैं, वो ये नहीं पूछते आपके लोग भूखे मरे क्यों लेकर आए हो। असल में आज भी उनका क्राउन, हम कभी ना आजाद थे ना हम आजाद हुए हैं, अभी तक हम अभी तक आजाद नहीं हुए। देखें, रब्बुल आलमीन को अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही है, लेकिन हमने जो सा वो कह दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी फलाही रियासत, एक ऐसी रियासत बनाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए था। लेकिन बात ये आती, कहते हैं कौवा जब हंस की चाल चला तो अपनी भी भूल गया। अगर आप पुराने पाक उठा के देखें, तौरात तलमूद पाक उठा के देखें, अंजील मुकद्दस उठा के देखें, तो उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 कबीले। अल्लाह ताला ने उनसे एक जमीन का वादा किया था कि मुकद्दस जमीन है, मैं आपको यहाँ लेकर आऊंगा। जैसे उन्होंने फिरौनों की गुलामी की, सब कुछ कहा। हमने जब इस्लाम का लेबल लगाया तो हमने बीच में से एक चीज ये निकाली
कि अल्लाह ताला ने एक मुल्क का हमसे वादा किया है। मुल्क नहीं होगा तो इस्लाम खतरे में है। बिल्कुल। आज अगर पाकिस्तान को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तमाम मीडिया हर चीज को ऑफ कर दिया जाए कि आपको इस्लाम ने तब भी जिंदा रहना है, हिफाजत तो रब्बुल आलमीन ने फरमानी है। जो एक कंसेप्ट दिया जाता था एडवोकेट साहब, कंसेप्ट ये दिया जाता था कि जी गोरे चले जाएंगे तो बाद में हिंदू हमारे के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, हमारे ऊपर करेंगे, हमने तो अलहदा से जाना है, अलहदा पूरी दुनिया में पहचान बनानी है। क्या हमारी पहचान इस तरीके से बननी थी जो आज बन रही है? पूरी नहीं। दुनिया में हम मजाक, मतलब ये बातें हैं वो बुरी लगती हैं कुछ लोगों को, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान सच है। को इस कंडीशन में इस पोजीशन तक पहुंचाया उन्हें बुरी लगती हैं। लेकिन जो बाशऊर लोग हैं, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो समझती है कि अब हम इन चीजों पे बोलेंगे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्या हम आज बेहतरी पे हैं जिस मकसद के लिए नहीं पाकिस्तान है, बनाया गया? बिल्कुल वो बेड़ा मकसद गर्क पूरा है हो रहा तो बेड़ा गर्क आपने है। हिंदू ब्यूरोक्रेसी, हिंदू सुपरमेसी की बात की। उस दौर में लोगों ने दीन का लेबल लगाया, दाढ़ी रखी, सर पे पटका बांधा, 4 लोग अपने साथ मिलाए और उन्होंने फतवा दिया जो शख्स इंग्लिश का एक लफ्ज भी बोलेगा उसका निकाह फसक हो जाएगा। उस टाइम तमाम टेक्नोलॉजी इंग्लिश में थी। किसी दौर में जब मुसलमान, आप बगदाद को देखें, आप बसरा को देखें, तो ब्रिटेन दुनिया से लोग पहले आके फारसी और अरबी सीखते थे। तमाम इल्म इसमें था जब तक हलाकू खान ने बर्बाद नहीं किया था। आज हमारे वही हालात हैं, बल्कि हम उनसे आगे निकल गए। जब चंगेज खान ने हमला किया बगदाद पर, उसने इराक पे हमला किया, ईंट से ईंट बजाई, मुसलमानों की लाइब्रेरियां बर्बाद कर दी। मुसलमानों ने 60-70 साल इंग्लिश नहीं सीखी। सर सैयद अहमद खान साहब मैदान में आए। तो सर सैयद को भी तो ये कहा जाता है ये भी कोई एजेंट थे, ये इन्होंने इंग्लिश का बताया, जो इंग्लिश का बताएगा। जी कुफर का फतवा दिया था कि ये कुफार की जुबान बोल रहे हैं। हालांकि वो ये भूल गए थे कि आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबिया, उन्हें इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजा गया। इस्लाम एम्बेसिडर किसका है? ह्यूमन बीइंग का है। वो इंसानियत का एम्बेसिडर है, इंसानियत का लंबरदार है, सफीर है इस्लाम। तो उस टाइम भी बहुत से नौजवान कत्ल हुए, दंगा फसाद हुआ। बड़ी जिद्दोजहद के बाद इन पे कत्ल का फतवा दिया गया। ये चुपते फिरते थे। सच है, सही है। भाई मतलब जिन्होंने बोला कि एजुकेशन लेनी चाहिए मुसलमानों को, इंसानों को एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, इंग्लिश सीखनी चाहिए, उन्हें फतवा उस टाइम पे दिया गया। दुख की बात है। कौन सी लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान? इंग्लिश ऑफिशियल इंग्लिश है। तो फिर इधर पूरे पाकिस्तान को कत्ल का फतवा या उन्हें जो है वो फांसी दे देनी चाहिए। सोचने वाली बात है। उन्होंने एंग्लोर मोहम्मदन सोसाइटी मेरा ख्याल बनाई उन्होंने, और नौजवान जाके किसी भी एक दीनी जिसने दीन का इबादा उड़ा होता था, का ये ट्रेन गोरे ने बनाई, आप क्यों जा रहे हैं? वो कहता था जी रब ने हमें सहूलत दी है, मैं तो पैसे दे के जा रहा हूँ। आप जानिमाज पे बैठ के उड़ के दिल्ली लाहौर से क्यों नहीं चले जाते? बिल्कुल। का ये मेरे बस में नहीं है। का इस बात को मानते हैं कि कुरान पाक कहता है, अंदर लिखा है, कोई है कि सोचे समझे, अल्लाह पाक ने एक वुसअत रखी है। फिर लोगों में शऊर आया, माशूर हुआ। ये तो बड़ी ना वो डीप बातें हैं। ये कुछ लोगों को तो जाहिर बात है जो थोड़ा बहुत इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो समझेंगे भी, बड़ी अच्छी भी लगेगी हिस्ट्री की बात। लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, नॉर्मल लोग ज्यादा ज्यादा देखते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि लोगों तक बात ज्यादा से ज्यादा कन्वे कर सकें। चौधरी सुहेब साहब, इन्हें हाई पोटेंसी की डोज चाहिए। पानी सर से हमारे गुजर रहा है, गुजर गया है अब तो। ना खोली तो एक अलमिये से ये 2-4 होंगे। ठीक है। जिना का पाकिस्तान कभी ये नहीं था कि ये भी एटम बम बनाएंगे, वो भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, दोनों मिसाइल्स बनाएंगे, बॉर्डर्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे लॉ ये होगा, वहां पे लॉ ये होगा। पाकिस्तान बनने के बाद, इंडिया जब डिवाइड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी इस तरह से नहीं था। ये वीजा सिस्टम, लोग आया जाया करते थे, रिश्तेदारों से मिला। नफरतें किसने बढ़ा दी? फिर ये कैसे इतनी नफरतें कि आज इंडिया का नाम लेने पर, सिर्फ नाम, जाना तो दूर की बात है, वो चला जाएगा, वो तो जुर्म माना जाता है, एजेंट हो जाएगा। सिर्फ नाम लेने पर, बात करने पर ही लोग ये कह देते हैं कि ये बात कैसी कर रहे हैं। ये इतनी नफरत, ये इतना माइंड ये तो गद्दार है। चौधरी सुहेब, आप हक की बात करें, आपके अकाउंट में मुश्किल 1.5-2 हफ्ते का खर्चा पड़ा होगा। ऐसे ही है, आपका कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ियां खड़ी नहीं, रोड पे चलते हुए एक कॉमन सोसाइटी के बंदे तो आप पूछ रहे हैं जी। जब बैरूनी फंड कोई नहीं देता, या वो खुदा के नाम पे देता है या वो फिर अपने एजेंडे के नाम पे देता है। तो पाकिस्तान इंडिया में जितनी भी नफरत है, क्रिकेट खेलने से कोई एनवायरनमेंट ठीक नहीं हो जाएगा, कोई जमीन पे सोने चांदी की बारिश नहीं हो जाएगी। जान के एक नफरत को भड़काया गया। पुराना असला बेचना होता है, आधा हिंदुस्तान 80 रुपए का लेता है, 75 रुपए का पाकिस्तान लेता है। 2 दिफा के नाम पे मारे गए हैं।
आई एम सॉरी, लेकिन इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई। हाँ। उन्हें समझ आ रही है। उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लिए, लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी। बिल्कुल। तो चाइना से भी उसका इश्यू चल रहा है, पाकिस्तान को तो खैर वो हमें चिंता ही उसमें नहीं लाता है। हाँ, ये भी गुस्सा है। आता है ये चीज। अब देखे ना, ये बात हम करेंगे, वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है कि इंडिया हमारे कंपटीशन से आगे निकल गया, वो बहुत ग्रो कर गया। लेकिन जी और सच भाई है। अगर इतना गुस्सा आता है तो आप ही इकोनॉमी ग्रो कर लो, हमें भी चाहिए, हम भी अपनी इकोनॉमी ग्रो करें। सोहेब आपने कायदे आजम के पाकिस्तान की बात की, हाँ। आपने कायदे आजम के पाकिस्तान की बात की। आप मुझे बताएं, रमजान का मुकद्दस महीना है, क्या शहबाज शरीफ साहब डीसी को फोन करते कि बीबी इमरान खान साहब से कहें आज अफ्तारी मेरे साथ करनी है? तो इमरान खान साहब इतने बुरे नहीं कि अफ्तारी ना करते। ऐसे ही है, आपस में इमरान खान, मुराद सईद जो बड़े जोशीले हैं, उनसे कहते कि आप जाके मरियम साहिबा से कहेंगे बाजी आज आपने रोजा हमारे साथ अफ्तार करना है। ठीक है। तो इतने बुरे नहीं है। ऐसे ही है, बल्कि ये तो इन्होंने इंटर पॉलिटिक्स है ना। इंडिया पाकिस्तान के लोग तो फिर भी हाथ मिला लेते थे, हाँ। इन्होंने तो कौम को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि लगता है दो अलग अलग रियासतें और अपनी आजादी की जंग लड़ रही हैं। आप इंडिया को भूल जाएं, यहीं पे जम्मू बन गया, यहीं पे इंडिया बन गया, यहीं पाकिस्तान बन गया। बिल्कुल। सर चौधरी साहब कुछ कीजिए, इस कौम को सच्ची बात है। जगाइए। हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आपको, आप जैसे लोगों को जहमत देते हैं कि आप ही आए, जो नॉलेज आपके पास है हम लोगों तक। मेरी बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ 50-60% जो ऑडियंस है इंडिया से है। इंडिया से में लोग देखते हैं जो नफरतें लोगों के माइंड में बैठ गई हैं यहाँ से या वहां से, हम वो भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होनी चाहिए। इंडिया से बहुत से लोग देखें हमें इस वक्त इंडिया की जरूरत है, हम डूब रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं चौधरी साहब। हम देखा जाए तो वी आर सेम रेस, एक ही लोग हैं हम। हाँ। अब मुझे देखें, मेरे आबाव अजदाद, जब बख्त नसर ने हमारा होली टेम्पल हैकल सलमानी उसे शहीद किया, तो वहां से माइग्रेट करके हमारे आबाव अजदाद इंडिया आए, अफगानिस्तान आए, टर्की गए, रशिया गए। तो जब ये डिवाइड हुआ यहाँ भी आ गए, ठीक है, मजहब चेंज हो गए, किसी दौर में कुछ सिख कन्वर्ट हो गए, कुछ हिंदू हो गए, इस्लाम में आ गए, इस्लाम के बाद जितने फिरके हैं लोग उसमें चले गए। सर मैं आपसे उनकी जरूरत है, ये आपने लास्ट मैं आपसे एक बात सच्ची कर रहा हूँ, अगर आप सोसाइटी के एनालिसिस कीजिए, अगर आप इसको एक जर्नलिस्ट की आंख से देखें, तो आप यकीन जाने इनको आवाम को इन्होंने जहन्नुम से दो चार कर दिया। और आज पूरी दुनिया में आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखता, सिर्फ इंडिया रखता है। पूछे क्यों? सच्ची बात है। यहाँ पे हमें तो बताया जाता है, मैं अभी ये जो लोग खड़े इनसे कहूंगा कि भाई इंडिया हमदर्दी रखता है, वो कहेगा वो पागल हो, इंडिया तो नफरत करते हैं। नहीं भाई, रखते हैं यार, आप हमारा पड़ोसी मुल्क हो, खून से रोती है। दोस्तों यही ब्लड उनकी रगों में दौड़ रहा है, यही ब्लड इनकी रगों में दौड़ रहा है। तो हमदर्दी रखता है सर ये नेचुरल है कि खून अपने खून को पिटते मरते नहीं देख सकता। ठीक है, धर्म अलग, मजहब अलग, वो भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, वो बेटे का नाम शंकर रखेंगे या अब्दुल्ला रखेंगे, लेकिन जब खून पे बात आती है ना, तो ये भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात जो है? भी है हमारा भाई है, उसका धर्म दीन उसके साथ, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले ने फैसला करना है। अब उनको दुख हो रहा है, वो कहते इतना बुरा तो हमने नहीं मारना था जितना गैर मार रहे हैं। और यही बात है, यही बात इन्होंने लास्ट इंटरव्यू में, लास्ट वीडियो में की, देखने वालों को बहुत पसंद आई। मैं खुद इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं इंडियंस को हमसे हमदर्दी है। आप एक दफा हाथ तो बढ़ा के देखो, छोटे भाई आप हैं, बड़े भाई के तौर पे उनके साथ आगे बढ़ के देखो। अगर आपको सुहेब आपकी बात पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, नथुलाल गांधी जी को शहीद करता है, मैं शहीद का लफ्ज कहूंगा क्योंकि हक के रास्ते में। पाकिस्तान के 4 करोड़ रुपए बकाया थे जब पार्टीशन हुए, उन्होंने भूख हड़ताल की, 20 दिन बैठे रहे कि नहीं हमारे भाई हैं, इन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो उसने कहा वो तो हमसे अलग हुए, हमारा घर तोड़ा, जैसे फसादी यहाँ भी फसादी वहां भी। तो देखें उन्होंने गोली सीने पे खाई, आपको आपके हिस्से के पैसे दिए, और गांधी साहब कभी इस उसमें नहीं थे कि लाइन खींची जाए। हाँ, इस कायदे आजम साहब, हम तो आज भी यही कहते हैं कि पैसे पूरे नहीं मिले, इंडिया ने हमारा जो सा हिस्सा था, शेयर था, वो हमारा रख लिया। आज नहीं, भी ऐसा हमें नहीं है। हमारे बुक्स में इवन बताया जाता है कि इंडस्ट्रियां इंडिया ने रख ली, फैक्ट्रियां इंडिया ने रख ली, ये चीजें कर ली। हमने अपनी बुक्स पढ़ के उन पे अमल करके हम सिर्फ
मल्टीनेशनल कंपनी में छोटे मोटे क्लर्क हैं, सफाई करने वाले हैं, हाँ। बेल बॉय हैं, पीएन है। इंडियंस ने अपने सिलेबस को चेंज कर दिया, बिल्कुल। मुसलमान भी वो पढ़ता है, हिंदू भी वो पढ़ता है। आप सबसे बड़ी कमाल की बात ये देखिए कि काके जी हमें हमारे हिस्से से कम दिया गया। दरिया आपने हिंदुस्तान को खुद बेचे, आपने 3 दरिया इंडिया को बेचे, वर्ल्ड बैंक को आपने उसमें आर्बिट्रेटर रखा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आज आप रोते हैं कि पीछे इंडिया डैम बना रहा है, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते? चले मैं बात करता हूँ, ये तो मैं पब्लिक को बताया हाँ, नहीं ना जाता, ये तो नहीं ना बताना पब्लिक को, ये उन्हें सच बताएंगे तो पब्लिक बताते लाइन नहीं। मार देगी। पब्लिक यहाँ सुनो, मैंने पहली पिटीशन लगाई थी डैम्स के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, आज से 6-7 साल पहले। मियां साकिब निसार साहब को जो जोश चढ़ा था, मेरी पिटीशन थी। मैं तो अपने आप को ना वकील कह रहा हूँ, जब से सैनिटरी वर्कर डिक्लेयर किया गया, ना मैं उन्हें चीफ जस्टिस साहब कहूंगा। उस पे मुझे अदारों ने उठा के मेरी वो मुरम्मत की कि ना पूछेगा जी आप एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है। अरे वाह, आप जब दुख की बात है। सैलाब आया तो एटम बम पड़ा था, अगर इतनी दहशत थी तो सैलाब मुड़ क्यों नहीं गया? सर आप अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, एक चीज को अना का मसला बनाएंगे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, एक शख्स जाल लगाता है, उसमें 4 कबूतर फंसते हैं और एक उल्लू फंसता है, तो उल्लू सबसे ज्यादा रोता है। कबूतर कहते हैं ये काटेगा तो हमें पका के खाएगा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें छोड़ देगा। कहता है ये एक दीनी आदमी है, इसका कोई भरोसा नहीं, फतवा दे दे 4 कबूतर के साथ उल्लू भी हलाल है, तो हमारे यहाँ उल्लू को हलाल किया जा रहा है। क्या बात है। बात करेंगे तो शायद आप पे भी फतवा लग जाएगा, इसलिए आप इस तरह के यार फतवा यार यहाँ लोग भूख से मरे, मेरा ख्याल कुछ ठीक है। यहाँ लोग दवाई ना होने की वजह से मरे। और एक बात बता दूं, ये जो आग आपने लगाई आपके दरवाजे तक पहुंच गई, आज नहीं तो कल ये जलाएगी आप। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद। क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, ठीक है। जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान के लोगों की जो इस टाइम कंडीशन है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था? सबसे पहले थोड़ा स्टार्ट से शुरू करते हैं कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था? कायदे आजम ने पाकिस्तान अलहदा क्यों किया? कायदे आजम साहब ने बनाया सही है, सारे काम अच्छे किए हैं। हमारे मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं। ये पहला रमजान शरीफ है जिसके अंदर इतनी महंगाई कर दी इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी कि लोग मर रहे हैं, जा रहे हैं, ले खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। दूसरी बात, इन्होंने आटे का कहा, लोगों को लेने लगी है और वहां पर लड़ाई झगड़े, घुसल मुक्की हो रहा है, मौतें हो रही हैं। मर रहे हैं। और इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 2-2 हजार रुपए देंगे, किसी आदमी को नहीं मिले। और आज वो इतने परेशान हुए हैं कि आज 2 आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बिल्कुल। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप एक साइड पे कह रहे हैं कि ठीक बनाया गया था पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान को खराब किसने किया? यानी पाकिस्तान बनाने का ये मतलब 50 साल से काम कर रहे हैं, इनको तो सारे तजर्बे हैं, ये तजर्बेकार है। और ये इतने तजर्बेकार हैं कि इनको निकालने का बनाया गया था कि यहाँ पे लाइनों में लाके आटा लेंगी खवातीन। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे फ्रूट लोग खरीद ना सकेंगे। ये एक टाइम ऐसा कर दिया गया है। इनकी गवर्नमेंट रही तो ये एक ऐसा टाइम आएगा इंशाल्लाह ताला, ये देख लेना कि लोगों को पास पैसे होंगे और चीज नहीं मिलेगी। हाँ, एक दूसरे से रोटियां छीन रहे होंगे। वो तो आ ही चुका है अभी भी। हाँ, ये पाकिस्तान के हालात बता रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान के हालात। ऐसा हर तो हो ही आदमी गया, तंग अब भी हुआ हो रहा है, है। बिजली के बिल बढ़ा दिए, लोगों को तंग किया जा रहा है, नजायज चलान किए जा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इतना जुल्म करेंगे तो अल्लाह ताला की जात बैठी है, इंशाल्लाह वो फैसला कर देगी इनका। वो तो ठीक है, लेकिन जिस चीज के मैं उसी पे बात करूंगा, जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस सोच के साथ बनाया गया था जी, हम हिंदुस्तान में इकट्ठे रहते हैं, वहाँ के हिंदू हम आगे नहीं बढ़ते। आज हम अलहदा ये देखे ना, आज हम अलहदा होके आगे बढ़ रहे हैं हिंदुओं से। ये देखे ना, लंदन में रोजे रखे जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, लंदन पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और लंदन में जा रहा है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये पाकिस्तान को यकमाल बनाया हुआ इन लोगों ने, यकमाल बनाया। और इतनी महंगाई हो चुकी है, हर आदमी परेशान है। बिल्कुल। गरीब आदमी अपने बच्चे का जूता क्या कपड़े नहीं ले सकता। अरे यार, बड़ी परेशानी दुख की बात है। के लिए शॉपिंग नहीं होगी। लोग इतने परेशान है कि रोजाना ही महंगाई हो रही, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। सारा कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ के अंदर लेकिन करेंगे नहीं, इसमें इनका तो कुछ फायदा है नहीं कर पा रहे। और एक कहते हैं कि हम नहीं कर सकते कंट्रोल, लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे, वजीर आजम से कहेंगे, इसको कंट्रोल करो, कंट्रोल करे। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद के ऊपर सोचे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लगेंगे कि पाकिस्तान बनाने का फायदा क्या होगा। बिल्कुल, अब लोग समझ चुके हैं, पहले नहीं समझे थे, अब समझ चुके हैं, जागरूक हो रहे हैं, समझ चुके हैं। अभी भी सारा सिस्टम वैसा ही चल रहा है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। वो चंद लोग हैं ना जो पैसे बकाऊ के ऊपर काम कर रहे हैं,
ये वो लोग हैं जो पैसों के ऊपर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था, आज वो देखें थोड़ा बहुत बहुत हमारे से आगे। कम वो बेहतर करो। बेहतर हो गया। ये पाकिस्तान के हालात उससे ज्यादा बिगड़े जा रहे हैं। ये तो श्रीलंका से बदतर हाल ना हो जाए। ये जो हालात बने हुए हैं ना मुल्क के, ये श्रीलंका से बदतर हालात हो जाएंगे हो ही गए हैं, क्या कसर क्या रह गई। बांग्लादेश से भी सोशल मीडिया में इस टाइम चल रहा है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा ना हुआ होता तो आज उन्हें भी हम फ्री आटा दे रहे हैं। फ्री आटा, ये फ्री आटा तो नाम है, कोई फ्री आटा नहीं है। लोग बेचारे मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये कोई आटा आप मरदमशुमारी करना इनका फर्ज है कि घर घर जाके सबके नाम लिखने 2-2 घंटे बाद। तो यार तुम उनको आटा नहीं पहुंचा सकते? एक कौन बात है गरीब है, कि कौन अगर अमीर नहीं है? बिजली का बिल घर में आ सकता है, गैस का बिल घर में आ सकता है, इसके अलावा और जितने भी बिल होते हैं वो घर में आ सकते हैं। टैक्स लेने तो गवर्नमेंट आटा क्यों घर आ नहीं? सकती है, या कारोबारों वाली जगह पे बिजनेसमैन जहाँ पे काम करते हैं वहां आ सकती है। तो फिर आटा गरीब को उसके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सही सकता? बात है। ये इसलिए नहीं पहुंचा रहे, ये पता है कि हमने सारा फ्रॉड करना है, वही फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड ऐसे ही अंकल जी चलता ये जाएगा। अवाम ये ऐसी fraud बेवकूफ है, ऐसे- इनको अकल नहीं आ fraud रही। ऐसे ही चलता जाएगा। कब हम ऐसे ही चलेगा और क्या? कब हमारी सोच बदलेगी? जब तक ये है यहाँ पर, और वो एक जरदारी साहब बैठे हुए, वो भी तो सिर्फ भत्ता माफी है। हम किसी पे ऐसे इल्जाम तो नहीं ये नहीं, वो खुसरा ही उनसे उसको बात ही नहीं करने आती है, उसको पता ही कुछ नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्ट करेंगे हम तो। कोई नहीं है क्या मिनिस्टर। रिस्पेक्ट करें ये भाई, सबको क्या मारने के करें यार, ढंग दुखी बनाए है हुए। बेचारे। मिनिस्टर मुनिस्टर कोई भी नहीं है, सब फारी हैं। ठीक है, हमारे हमें यहाँ। पर्सनल अटैक नहीं करना। देखें उनके नजरिए, उनकी ये- सोच से हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। लोग बेचारे लाखों रुपए का माल डाल के बैठे हुए, और जब वो रात को जाते हैं तो कितनी सेल होती है उनकी? 500,000 रुपया। ये हालात पैदा कर लाहौर दिए की इन्होंने। इस टाइम सबसे जो कह लें कि मशहूर मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट या फेमस देखो मार्केट, डाउन हुई हुई है। और इस टाइम ये खाली खाली नजर आ रही हद है। हो गई यार, हद हो गई। लोगों के पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो लोग खरीदारी करेंगे। ये क्यों नहीं करते? ये मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। मेरी क्या ये अपने फ्लैट बेचे, देखो मुल्क कैसे तरक्की करेगा आपका। अरे इंडिया से ये दोस्ती फ्लैट कर नहीं ले, बेच इतना ही सकते, बहुत है, फिर भी बनाने फर्क पड़ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो इम्पॉसिबल है। मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये जो भाई खड़े हैं, जो नौजवान है, इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी कैसे जिम्मेदारी है, इनको अक्ल आनी चाहिए, शऊर आना चाहिए, और नहीं आएगा तो ये मार खा जाएंगे जिंदगी के अंदर। दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे, हम दुनिया के साथ नहीं चल अब रहे। तो जो गाड़ी वाला है वो कहता है कि मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। जो फकीर है उसको तो मिलता ही नहीं बेचारे को। बिल्कुल। ये हालात बना दिए इन लोगों ने। देखें जी, पाकिस्तान की इस टाइम जो भी कंडीशन है, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी कंट्री की कंडीशन, बुरा वक्त आता है, हर एक कंट्री पे ऑलमोस्ट आया, इवन यूएस पर भी बुरा वक्त आता सही रहा बात है। है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, इस टाइम अगर बुरी कंडीशन में है तो इसे बेहतरी की तरफ मैंने लेकर जाना है, ये यूथ ने इसे बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अगर हम ये सोच रखेंगे कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गवर्नमेंट की है, हाँ। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अदारों की है, तो शायद पाकिस्तान कभी बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल। निजायज केस डाले हुए हैं, निजायज केस डाले इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर। वो हमारे हक के लिए है। वो 5,000 रुपए किलो दूध भी हो तो वो भी पी सकता है, ठीक है ना? वो आज सियासत से हट जाए तो वो पी सकता है, लेकिन वो गरीब आदमी का सोच रहा है कि गरीब आदमी का भला हो जाए। चलिए, अच्छा साइड है। पे कौन कर देता है? मतलब अगर पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है, पब्लिक उन्हें अपना प्राइम आवाम मिनिस्टर, है उसके साथ, देख ले साइड पे कौन? हमने मीनारे पाकिस्तान दिखा दिया, मैं खुद वहां पे मौजूद कंटेनर लगा के भी दिखा दिया। मैं वहां पे मौजूद था, बहुत बड़ा जलसा था, और हमेशा ही इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा रहता है। लेकिन ये साइड पे कैसे हो जाते हैं? कौन साइड पे कर देता है? ये राना सुनाउल्लाह साहब हैं, वजीर आजम साहब है, ये सारे मिले हुए। लगा दो कंटेनर। हुकूमत की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये खोल दो, रस्से दे दो इनको। और तुम्हें किस चीज की डरी है? अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस भाई, इधर थोड़ा सा इधर आए, आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। यूथ से बात करने का, नौजवानों से बात करने का बड़ा मजा आता है। ये बताएं कि जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान हमने क्यों अलहदा पाकिस्तान बनाया? पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना था उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। नहीं, ये तो मतलब एक आपने तंजन बात की या दुख से बात की, लेकिन हकीकत में तो यही था ना कि पाकिस्तान में मुसलमान दुनिया में अपना नाम करेंगे। पाकिस्तान बनने का मतलब कुछ और था, लेकिन ना ये बगैरती की है इन्होंने बगैरती करके उसे तबाह कर दी है। हर बंदा जो है ना इस वक्त भूख से मर रहा है इस वक्त। ये तब तो देखिए 1947 जितनी महंगाई हुई पड़ी है, जो जिस तरह चल रहे हैं मामलात हालात चल रहे हैं, इस तरह तो ये चोरियां डकैतियां ही होगी, इस तरह की वारदातें होगी, लूटमार होगी, खून खराबा होगा, समझाई ना। बेरोजगारी की वजह से जाहिर बात है, जब खाने को पेट के लिए, भूख खत्म करने के लिए आपके पास कोई जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप चोरी करेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप करप्शन करेंगे, ऐसा देखने में आता है। ये बताएं 1947 से पहले
ये कहा जाता था मुसलमानों को कि भाई हिंदू आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए हमने लहदा पाकिस्तान बनाना हाँ, है। लेकिन आज यहाँ अब पे किसने रोका पाकिस्तान है? में पाकिस्तान में मुसलमानों की गवर्नमेंट है, मुसलमानों की मेजोरिटी है, अपनी मर्जी से सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हम आज ये सब ना अपना अपना पेट भर रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं। सब जिसको देख लो, जो भी हुकूमत पे आ रहा है, समझ आई ना, सब कुछ समेट लिया, हाँ। अपना कर लिया, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और अवाम जो है वो रुलती है, अवाम को फुद्दू बनाया हुआ है इन्होंने, सारे सियासतदानों ने, जितने भी हैं ये ऐसे बेवकूफ बनाया सबने, हुआ हाँ है। जी। चले बेहतरी की कोई उम्मीद है आने नहीं, वाले 1 साल, 2 साल, 5 मुश्किल साल है। में? मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मुझे लास्ट में ये बताएं। देखिए, हम प्रोग्राम करते, मेरा मेन मकसद ये होता है यूथ को बताऊं कि यार हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान को हमने बेहतर करना है। कोई बेहतरी की उम्मीद है? पाकिस्तान को हम कैसे बेहतर करेंगे? जब ऊपर वाले सही होंगे तो फिर ही सही, हाँ। फिर ही बेहतर करेंगे। पता चलेगा ना गलत और सही में, तो हम अगर निकलेंगे तो ही पाकिस्तान बेहतर होगा। लेकिन ये दरअसल ये है ना, हाँ, अवाम पे डिपेंड करता है। अवाम दरअसल अवाम ऐसी है कि अवाम जिधर सियासतदानों ने लगाया उधर लग गए। हाँ, ये भेड़ चाल है। ना ही हमें कुछ खाने के लिए देते हैं, ना ही हमें ये कुछ पीने के लिए देते हैं। हमने अपनी मेहनत करनी है, अपना कमाना और अपना ही खाना है। वो भी नहीं करने देते। लेकिन ये पागल बने हुए हैं, जिसने जो खाना नहीं देते या कुछ नहीं देते, लेकिन हर 5 साल 2 साल बाद नया नारा दे देते हैं। कभी कह देते हैं वही ना, 4 ख्वाब दिखा दिए ना, 4 ख्वाब दिखा दिए जिसने, जिधर उसके पीछे लग गए। अवाम वैसे ही बस उसके नवाज शरीफ के नारे, इमरान खान के नारे, ये सब अपने अपने ही है। भेड़ चाल बहुत है। ये अवाम के लिए कोई भी सही नहीं है, सियासतदान कोई भी सही नहीं है, अवाम के लिए कोई भी नहीं सही। अवाम के लिए, ये सब अपने लिए जो अवाम के लिए सही होगा, अवाम को भी चाहिए, पब्लिक को भी चाहिए कि यार उसको सपोर्ट किया जाए। और दूसरे नंबर पे मैं जो बात कर रहा था, हमेशा ये कह दिया जाता है गवर्नमेंट ठीक करेगी या अदारे ठीक करेंगे। नो डाउट उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन अंकल की, इन भाई साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है। इस टाइम दुनिया हंस रही है और इसको हमने ही बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अदरवाइज हमें आने वाले टाइम में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सही बात है। आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी पर्सनल ओपिनियन कैसी लगी, आपने कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का ये साफ साफ कहना है कि शारीरिक तौर पर बेशक वो आज़ाद हो गए हों, लेकिन मानसिक तौर पर वो आज भी गुलाम है। किसके गुलाम है? क्या वो भारत के गुलाम है? क्या वो किसी और देश के गुलाम है? या फिर वो अंग्रेज़ों के गुलाम है? नहीं दोस्तों, उनका कहना है कि भाई हम तो अपनी सरकारों के गुलाम हैं, हम अपने सिस्टम के गुलाम हैं, हम अपने ही देश की फ़ौज के गुलाम हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो पाकिस्तान पहले आज़ाद हुआ भारत से वो कह रहा था कि हमें आपसे अलग होना है क्योंकि आप हमें हमारे हक नहीं दे रहे हो, आप हमारे धर्म को जो है दबा रहे हो, उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हो, तो हमें अलग कर दो। तो दोस्तों देखिए, 70-75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को अलग हुए, अभी तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं वहाँ पर, तो अभी उनको किसने रोका है विकास करने से? अभी क्या भारत उनको रोक रहा है कि आप अपने लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी ना दो? अभी क्या ये भारत कर रहा है कि आपको आटा ना मिले, आपको खाने पीने का सामान ना मिले, आपको कहीं से कर्जा ना मिले, आप कंगाल हो जाएं, आप दर दर मांगते फिरें, आपके पास कश्मीर के लिए बजट ना हो, IMF आपको कर्जा ना दे, चीन आपको कर्जा ना दे, तो क्या भारत कर रहा है? नहीं दोस्तों, ये जो पाकिस्तान पर इस तरह के दिन आए हैं, कंगाली के दिन आए हैं, ये इनकी अपनी वजह से ही आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है। क्योंकि जो भी नेता लीडर्स भाई वहाँ पर चुनाव में जीतते हैं, वो बस 5 साल के लिए तो वहाँ की आम जनता को तो भूल ही जाते हैं, 5 साल वो आराम से निकालते हैं कि बाद में देखेंगे, और पूरे पाकिस्तान को लूट लेते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं, अपने बड़े बड़े घर जो है विदेशों में ख़रीद लेते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारी जनता के लिए अच्छी शिक्षा नहीं है, वही 70-75 साल पुराना जो है स्लेब्स चल रहा है, और वो स्लेब्स भी वो जिसमें सिखाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत को ख़त्म करो, भारत से हमें लड़ाई करनी है, भारत से हमने ये जंग जीती, वो जंग जीती। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जब जब भी पाकिस्तान ने भारत से मुकाबला किया है तो जो हार है वो पाकिस्तान की ही हुई है। तो दोस्तों, इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की जनता का कसूर है या पाकिस्तान की सरकार का कसूर है। एक तो दोस्तों पाकिस्तान में जो है भेड़ चाल बहुत है। अगर किसी एक बंदे ने कह दिया कि इमरान खान अच्छा है तो सभी उसके पीछे लग जाएंगे कि हाँ यही अच्छा है। अगर एक बंदे ने कह दिया कि नवाज शरीफ अच्छा है तो सभी उसके पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा भेड़ चाल बहुत है दोस्तों, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, और लगाएं भी कैसे भाई? उनको एक तो जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं इंसानों के जीने के लिए भाई,
उनसे दूर रखा गया है। जब भी वो किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उन्हें एक नारा सुना दिया जाता है बड़े प्यार से कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो इतनी भेड़ चाल है भाई पाकिस्तान में, वो सारे अपने हक भूलकर, अपने मुद्दे भूलकर उसी मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं कि ठीक है बस रोटी ना मिले कोई बात नहीं, बच्चों को शिक्षा ना मिले कोई बात नहीं, नौकरी ना मिले, रोज़गार ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया भाई हमारा दुश्मन है। तो ऐसा होता है दोस्तों पाकिस्तान में, और यही कारण है कि भाई आज पाकिस्तान का बेड़ा बिल्कुल गर्क हो चुका है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान तमाशा बनकर रह गया है, और भारत से मुकाबला करने की बात तो बस अब ये तो दिन और रात जितना अंतर है भाई, जितना दिन और रात में अंतर होता है भाई, इतना अंतर आ गया है भारत और पाकिस्तान में। भारत तो आज भाई बहुत आगे निकल चुका है, हर लिहाज से आगे निकल चुका है। तो खैर दोस्तों, हमें ये इस बात से कोई खुशी नहीं होती है कि हमारा जो पड़ोसी देश है भाई वो कंगाल हो चुका है, हमें भी दुख होता है, लेकिन भाई वो तो नहीं समझते ना, वो तो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। तो हो सकता है दोस्तों जो धीरे धीरे नई पीढ़ी आ रही है, अभी सुना है कि थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर है थोड़ा थोड़ा पहले से सुधर रहा है, तो भाई जो नई पीढ़ी आ रही है हो सकता है कि वो भारत को अपने दुश्मन की नज़र से ना देखे, तो आने वाले वक्त में जो है भारत के साथ उनका कारोबार भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों हम तो पाकिस्तान के अच्छे समय की ही कामना करेंगे। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी जी स्पेशल वीडियो। आपको अगर इस पर कुछ कहना है तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था किसी न किसी बहाने से, कि हमें अपना विकास खुद करना है, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, क्या आज वो पाकिस्तान उनको मिला है या नहीं मिला है, क्या उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है भारत से जुदा होकर। तो ये सभी राय आप अपनी कमेंट्स में रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा बुरा ठीक लगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।